अमीर सास ने ठुकराया गरीब सहेली का रिश्ता। रागिनी, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? अपनी गुड़िया क्यों नहीं लेकर आई हो? क्योंकि मेरी गुड़िया पुरानी हो गई है और अब वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने पिता से कहा है वो मुझे कल शहर से नई गुड़िया लाकर देंगे, फिर उसके बाद हम दोनों उससे खेलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नई गुड़िया लाकर देंगे और तुम उससे खेलोगी। फिर तुम पुरानी गुड़िया का क्या करोगी? क्या तुम उसे फेंक दोगी? हाँ, मैं उसे फेंक दूंगी। वैसे भी वो पुरानी गुड़िया रखकर मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते ही तो तुमने वो गुड़िया खरीदी थी। तुम एक काम करो, उसे फेंकना नहीं, तुम उस गुड़िया को मुझे दे देना, मैं उसके साथ खेलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मेरी गुड़िया चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी गुड़िया दे दूंगी। शीतल और रागिनी बहुत अच्छी सहेली थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थी। ये लड़कपन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो दोनों बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने के बाद शीतल की माँ उसकी शादी करवाने लगती है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी इंटर पास करवा दी, इतना ही काफी है और इससे ज्यादा अब वो तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल में भेज रहे हैं। लेकिन माँ, मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं साकार करना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। मेरे सपनों का गला मत घोटिए माँ, मुझे शादी करके दूसरे घर मत भेजिए। शीतल शादी के लिए मना करती रह जाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद शीतल की शादी श्याम से हो जाती है। विदाई के समय शीतल रोते हुए रागिनी को गले से लगा लेती है और कहती है, पता नहीं कब मिलना होगा हमारा, तुम मुझसे मिलने जरूर आया करना, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी रागिनी। चिंता मत करो शीतल, मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगी। यहाँ रागिनी शीतल को विदा कर देती है। उसके विदा होने के कुछ समय बाद ही रागिनी की माँ उसके लिए एक बहुत बड़े रईस घर में शादी कर देती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील के लिए। लेकिन शादी के बाद रागिनी वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी सास उसे हमेशा ताने दिया करती। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। समय दिख रहा है, क्या हो गया है? अरे सुबह के 11 बजे हैं, ये समय चाय पीने का नहीं बल्कि नाश्ता करने का होता है। जब से तू इस घर में आई है एक भी काम ठीक से नहीं करती। तुझे इस घर के अंदर लाना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अरे माँ, आप भी ना बेकार में ही भाभी को छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती हो। अरे अब वो आपके लिए इतने प्यार से चाय बनाकर लेकर आई हैं, तो आप पी लीजिए ना। तू बोल रहा है तो पी लेती हूँ, वरना तू जानता ही है। तभी वहाँ पर सुप्रिया आती है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी, तो शायद मैं आज देर से घर पर आऊंगी। सुप्रिया, आज तो तुम्हें घर पर जल्दी आना था। मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। पंडित जी तुम्हारे लिए कई सारे लड़कों की फोटो लेकर आने वाले हैं। भाभी, मेरी माँ से कह दीजिए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी अपने मन ही मन सोचती है, घमंडी माँ की घमंडी औलाद, ऐसा तो होना ही था। तभी अचानक से पुनीत के फोन पर कॉल आता है। हाँ हाँ, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। रुको बेटा, जरा मुझे एक बात बताओ। आजकल तुम फोन पर लगे रहते हो और जैसे ही तुम्हारा फोन बजता है तो तुम बाहर चले जाते हो। ये सब क्या चल रहा है? कहीं तुम्हें कोई लड़की पसंद तो नहीं? हाँ माँ, अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मौका मिला तो आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। बाय माँ। देख बेटा, लड़की अमीर घराने से ही होनी चाहिए, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। हम अपने से नीचे तेरी शादी नहीं कर सकते। ओहो माँ, आप और आपकी ये सोच कभी बदल नहीं सकती। ऐसा बोल के पुनीत वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी नंद से पूछती है, अरे नेहा, आज तुम बड़ा सज संवर रही हो, क्या बात है? कोई खास वजह? क्या अपनी भाभी को नहीं बताओगी? भाभी, आपको क्यों नहीं बताऊंगी? आपको तो सब कुछ पता होता ही है। दरअसल मैं और पुनीत आज पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हो सकता है शाम को थोड़ा देर से घर आए। आप भैया को संभाल लेना। नेहा, तुम्हारा पुनीत से मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ पुनीत तुमसे शादी करेगा या नहीं? भाभी, क्यों नहीं करेगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना रह भी नहीं सकता। बस कुछ ही दिनों में वो अपनी माँ से मेरी शादी की बात कर लेगा। उसके बाद आप मेरी तरफ से रिश्ता लेकर उसके घर चले जाना। ये सुनकर शीतल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी नंद को गले से लगा लेती है। यहाँ पर पुनीत और नेहा की लव स्टोरी चल रही होती है, तो वहीं कल्याणी अपने बेटे पुनीत की शादी के सपने देख रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन पुनीत अपना हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ देखो, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी पसंद बहुत पसंद आएगी और आप उसे मना भी नहीं कर पाओगी, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त मांगना चाहता हूँ। क्या मैं लड़की के परिवार और लड़की को घर पर डिनर के लिए बुला लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके आने का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर पुनीत बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो तुरंत फोन करके नेहा को बताता है, मेरी माँ तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। तुम अपनी भाभी के साथ मेरे घर पर आज रात डिनर पर आ जाओ, उसी समय शादी की भी बात हो जाएगी। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और डिनर के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ओहो, इस फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। चलो इसे चार्जिंग पर लगा देती हूँ। फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद नेहा अपनी भाभी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद शीतल बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, आज मैं अपनी नंद का रिश्ता लेकर जाऊंगी। मौसम भी खराब होने लगा है, हमें जल्दी निकलना होगा।
शीतल और नेहा दोनों तैयार होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुनीत के पास उसकी भाभी एक फोटो लेकर आती है। फोटो में इस लड़की के साथ, ये लड़की कौन है? ये तो नेहा की भाभी है, इनका नाम शीतल है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने सालों बाद मैं अपनी सहेली से मिलूंगी। मेरी सहेली खुद मेरे देवर के लिए रिश्ता लेकर आ रही है। मैं उसकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। रागिनी बहुत खुश होती है और रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में भीगते हुए नेहा और शीतल कल्याणी के पास पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा, अचानक से तूफान और बारिश चलने लगी, जिसकी वजह से ये सारा सामान भीग गया। ये लीजिए, मैं अपनी नंद का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ। कल्याणी उनकी हालत देखते ही आग बबूला हो जाती है और गुस्से से सारे शगुन के सामान में जोर से हाथ मारती है और उन्हें जमीन पर गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर रिश्ता लेकर आने की? तुम जैसे गरीबों से मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करवाऊंगी। देखिए, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान का व्यवहार और मन अच्छा होना चाहिए। अमीरी गरीबी में कुछ नहीं रखा। यही है ना वो लड़की जिसने मेरे बेटे को फंसाया है? इस 2 कौड़ी की लड़की को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, आपने ही तो हमें बुलाया था। तुम जैसे राह चलते गरीबों से अपने बेटे का रिश्ता कभी सपनों में भी नहीं जुड़ने दूंगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। एक तो बरसात का कहर, ऊपर से कल्याणी का ये व्यवहार देखकर शीतल वहीं रोने लगती है। तभी ये सब देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिन पहली बार अपनी सास का सामना करती है। अरे अमीर हो तो क्या बड़ी बात है? अरे भगवान से बचो, यहाँ जो भी करोगे उसका नतीजा ऊपर जाकर आपको देना ही होगा। और फिर गरीब अमीर में फर्क ही क्या है, वो भी इंसान ही होते हैं। अगर मेरा देवर पुनीत नेहा से प्यार करता है तो इनकी शादी मैं करवाऊंगी और आप बीच में नहीं आओगी, क्योंकि इतना हक तो इस घर पर मेरा भी है। रागिनी की पहली बार ऊंची आवाज सुनकर कल्याणी उसका सामना नहीं कर पाती, जिसके बाद रागिनी और शीतल दोनों मिलकर अपने देवर और ननद की शादी करवा देते हैं। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों का मिलना जुलना फिर से शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं। रेखा अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देख रही थी। वो उन्हें कॉल करके घर पर बुलाती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अजी सुनते हैं, आज मेरे दोनों बच्चे आ गए। मैंने उन्हें दफ्तर से बुला लिया। अब उन्हें लड़की पसंद कराऊंगी। पंडित जी से फोटो लेकर आई हूँ मैं। हाँ हाँ सुरेखा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटे अब घोड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ये कहकर वो दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका छोटा बेटा रोनी एक अनजान लड़की से शादी कराया है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बात सुनकर बेचैन हो गया था। दरअसल मैं पारुल से प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी मॉडल है, नए जमाने की लड़की है। अगर मैं आपकी पसंद से करता तो आप किसी गवार लड़की से शादी कराती, इसीलिए मैं डायरेक्ट शादी करके आ गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया रोनी? अपने माँ बाप के बारे में तो सोचता भी है? मन में ख्याल भी कैसे आया कि तूने हमारे बगैर शादी कर ली? अगर तू हमें प्यार से बताता तो हम तेरी इसी लड़की से शादी करा देते बेटा। होगी भी क्यों नहीं। आई एम सो गॉर्जियस एंड फैशनेबल अपडेटेड गर्ल। अरे वाह, हमारी बहू तो अंग्रेजी भी बोलती है। तभी घर का बड़ा बेटा अमन एक बौनी लड़की के साथ आता है। माँ, वो मुझे आपको टिन्नी से मिलवाना है। माँ, मैंने टिन्नी से शादी कर ली। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पापा जी। तूने भी शादी कर ली, वो भी इस गिट्टी बहू से? अजी आप कुछ कहते नहीं हैं, जरा देख तो लीजिए। आपके दोनों बेटों ने गुल खिला दिया एक ही दिन में, एक ही समय पर। अपनी अपनी पसंद की लड़की ले आए। माँ बाप किस लिए होते हैं? बच्चों की शादी कराने के लिए ना। बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। अरे शर्म आती है तुम दोनों भाइयों को या नहीं? माँ बाप के दिल की कोई कदर ही नहीं है। और अमर बेटा तुम, उसने इतनी अच्छी लड़के से शादी की है और तुम्हें एक बोनी बहू ही मिली थी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जरा देखिए तो टिनी कितनी क्यूट है। इसे घर का सारा काम आता है, आपको निराश नहीं करेगी। और माँ, पिताजी, खाना तो ये इतना अच्छा बनाती है ना कि क्या ही बताऊं। ओहो, जरा देखिए तो माँ जी, ये जेठानी कितनी बौनी है। जेठानी का दर्जा इतना बड़ा होता है और ये तो दिखने में छोटी सी है। मैं इसकी बात तो बिल्कुल ना मानूं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? पागल, ऐसे नहीं कहते। मेरे बड़े भाई की पत्नी है वो, तो भाभी है मेरी, और मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। शुक्रिया छोटे भाई, कम से कम तू मेरा साथ दे रहा है। वैसे पारुल भी अच्छी है। माँ पिताजी, हम दोनों को भी स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। घर में सब अपनी पसंद की बहू ले आए। पता नहीं घर का काम किसी को आता भी है करना कि नहीं। एक बौनी, दूसरी मॉडर्न। देखो बच्चों ने जो फैसला कर लिया है, अब तुम्हें और मुझे वही मानना पड़ेगा। बेहतर होगा गृह प्रवेश कर दो। गुस्से का घूंट पीकर सुरेखा दोनों बहू और बेटे की
गृह प्रवेश की रस्म पूरी करा देती है। अगले दिन बॉनी बहू जल्दी उठकर घर के कोने कोने को चमका देती है तो वहीं मॉडर्न बहू बिस्तर पर सो रही थी और टिन्नी आरती कर रही थी। हो कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना होता, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, हो मधुर सुना होता। ओहो, ये कौन सुबह सुबह मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है? आरती की आवाज़ सुन सभी पूजा घर की ओर आते हैं। जहाँ सास चिड़ी हुई थी वहीं घर के मर्द हाथ जोड़कर आरती सुन रहे थे। आरती खत्म होते ही जब टिन्नी प्रसाद देती है तो केदार और उसके दोनों बेटे प्रसाद लेते हैं। माँ जी आप भी लीजिए ना प्रसाद। देवरानी जी आप भी लीजिए। पागल वागल हो गए हो क्या? गले में स्पीकर लगा रखा है क्या जो मेरी नींद हराम कर दी? ज्यादा माँ जी का दिल जीतने की कोशिश मत करो आरती करके। बोनी जेठानी जी, छोटी बहू तू गलत फहमी में है। मैं इस छुटकी बहू की आरती करने से उसे अपना नहीं लूंगी। चल जा, जाकर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना। देखती हूँ कैसे खाना बनाएगी ऊंची ऊंची रसोई में। ठीक है माँ जी। देवरानी जी आप भी चलिए, रसोई में खाना बनाएंगे। आप मेरी मदद कर देना थोड़ी सी। ओह हेलो, मैं मॉडर्न जमाने की बहू यहाँ रसोई में अपने कोमल हाथों को घिसने नहीं आई हूँ। आप चाहती है कि मैं ये सब काम करूँ? रोनी तुमने तो बोला था तुम मुझे पलकों पर बिठा कर रखोगे, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? अब हाँ मैंने कहा था, पर तुम थोड़ा बहुत तो हाथ बटाओगी ना भाभी का। कोई बात नहीं, मैं अकेले सब खाना तैयार कर लूंगी। आप आराम कर लो देवरानी जी। ये बोलने के बाद टिन्नी बहू खुद रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मसाले, तेल के डिब्बे, बर्तन सब ऊपर रखे थे। ओहो, ये क्या सारे डिब्बे ऊपर रखे हैं? कैसे खाना बनाऊं? सब इंतजार कर रहे हैं। कुर्सी मिल जाती तो मैं झटपट बना लेती। ये कहते ही टिन्नी को कुर्सी दिख जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो खाना खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह टिन्नी बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये दम आलू की सब्जी और फिरनी मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया पापा जी। माँ जी आपको कैसा लगा? ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है जो मैं तेरी तारीफ करूं। तेरा नाम टिन्नी नहीं टिंगी होना चाहिए था। पर भाभी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका बनाया हुआ खाना, और घर भी काफी सुंदर लग रहा है आपके आने से। ज्यादा तारीफ मत करो समझे, तुम मेरे पति हो। अब तुम्हें मेकअप करने से तो फुर्सत है नहीं, और सेल्फी लेने से। चुप ही रहो। अरे रोनी, आप क्या सबके सामने लड़ोगे? शगुन में केदार अपनी बहू को 2100 रुपए देता है। कुछ देर बाद वो जब घर के कपड़े धो रही थी तो मॉडल बहू कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहनकर रील बना रही थी। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही है? तू नाच रही है? मुझे प्यास लग रही है, जाकर पानी लेकर आओ। तो मैं क्यों जाऊँ पानी लेने? आपकी वो बॉनी नौकरानी है ना, उससे ही सामान मंगवाइए। मुझसे ये काम नहीं होगा, वरना मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे जो मैंने अभी अभी एक्सटेंशन करवाए थे। ये सुनकर सुरेखा चली जाती है। तभी बॉनी बहू जूस लेकर आती है। माँ जी बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा ठंडा जूस पी लीजिए। एक वो है जिससे पानी मांगा तो नहीं लाई, दूसरी से कुछ नहीं बोला तो ठंडा जूस बना लाई। बोनी बहू अच्छी तो है, पर मैं इसे बहू नहीं मानूंगी अपनी। रख दे, मैं पी लूंगी। अच्छा सुन, कपड़े गंदे पड़े हैं, जाकर साफ कर, और सारे चादर तकिए के कवर भी ले लियो। जी माँ जी। ये सुनकर टिन्नी कपड़े धोती है तो मॉडर्न बहू और कपड़े लाकर कहती है, मेरी बॉनी जेठानी, आप यही काम करने के काबिल हो। अरे जरा मुझे देखो, मैं कितनी फैशनेबल हूँ। देवरानी जी आपकी जैसी मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं ये सब क्यों करूँगी? वैसे भी बहू का कर्तव्य घर संभालना होता है, जो कि मैं कर रही हूँ। ये सुनकर पारुल बहू का मुंह बन जाता है और वो चली जाती है। ये सब खड़ी खड़ी सास ससुर सुन लेते हैं। ससुर तो पहले से ही अपनी बॉनी बहू को पसंद करता था, बस अब सुरेखा की सोच बदलनी बाकी थी। दोनों बहू के ससुराल का पहला दिन खत्म होता है, जहाँ टिन्नी बखूबी अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है और डिनर में भी अच्छा खाना बनाती है। खाना खाते ही सुरेखा कहती है, बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा मजाक उड़ाया और तुझे बहुत कुछ कहा था, लेकिन मैंने तुझे दिल से अपना लिया है। तू पारुल बहू से बहुत अच्छी है। मैंने छोटी बहू का साथ दिया, उसे काम करने नहीं दिया, लेकिन उसे जो बोला उसने वो भी नहीं किया, लेकिन तूने सारा काम किया, वो भी बिन बोले।
पारुल बहू, बेहतर होगा तुम भी टिन्नी बहू की तरह घर संभालने लग जाओ, क्योंकि मेरा घर कोई फैशन शो नहीं है जहाँ तुम मॉडल बनकर घूमो। आई होप पारुल तुम्हें अब माँ की बात समझ आ गई हो। मैं भी चाहता हूँ माँ तुम्हारे बनाए हुए खाने की भी तारीफ करें। माँ जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब से मैं भी बड़ी दीदी की तरह घर संभालूंगी। बड़ी दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ बोला सुबह। अरे अरे, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए, बस मुझे आपने अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। इस तरह सुरेखा अपनी दोनों बहुओं को गले लगाकर अपना लेती है और फिर सुरेखा दोनों बहुओं को पहला दिन का शगुन देती है। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।